हेलो जय हिंद एवरीबॉडी। क्या हाल है सारे भाइयों के। उम्मीद करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। एंड दैट इज़ क्या एसएसबी कोचिंग आपके लिए फ़ायदेमंद होगी या फिर नहीं होगी। एसएसबी के लिए आप लोग जाते हो अलग अलग कोचिंग के अंदर एंड यू सी कि कुछ लोग वहाँ से कुछ सीख के आते हैं, कुछ लोग अपना पैसा बर्बाद करके आते हैं। दिस यूजुअली हैपन मोस्ट ऑफ यू। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या एसएसबी कोचिंग रेलिवेंट है, क्या एसएसबी कोचिंग हमें कुछ देती है या फिर ये वेस्ट ऑफ टाइम है। सबसे पहली बात, अगर आप एसएसबी कोचिंग के अंदर जा भी रहे हो उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी कम्युनिकेशन को और अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा। अदरवाइज कोई भी एसएसबी कोचिंग विल नॉट गारंटी योर सक्सेस। एंड ये बात हर एसएसबी कोचिंग बोलती है दैट दे विल नॉट गारंटी योर सक्सेस। तो अगर आपका लाइफस्टाइल, अगर आपके रिलेशनशिप और अगर आपकी पर्सनैलिटी कम्युनिकेशन ही खराब है, अच्छी नहीं है, वेदर यू गो टू द वन ऑफ द बेस्ट अकेडमी दैट प्रोवाइड एसएसबी कोचिंग, यू विल नॉट एबल टू परफॉर्म। तो यहां पर सबसे ज्यादा मैटर करता है कि क्या आपके पास वो सारी स्किल्स है जो एक्चुअल में बेस है एसएसबी का। और अगर है तो आपके लिए एसएसबी कोचिंग फायदेमंद हो सकती है, वो उसकी भी कंडीशन है। और अगर नहीं है तो बिल्कुल फायदेमंद नहीं होगी। सबसे पहली बात, आपको अपने अंदर बेसिक स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। दैट इज द बेसिक स्किल ऑफ द इंग्लिश, बेसिक स्किल ऑफ द कम्युनिकेशन, बेसिक स्किल ऑफ द कॉन्फिडेंस। दैट इज वेरी वेरी बेसिक फॉर एवरीबडी। मैं जब कोचिंग में गया था, आई हैव सीन अ पर्सन जिसके पास नॉलेज थी बट कम्युनिकेशन जीरो, जिसके पास नॉलेज थी बट कॉन्फिडेंस जीरो। सो व्हाट हैपेंस टू द कोचिंग आफ्टर द कोचिंग, ही विल नॉट एबल टू परफॉर्म। इनफैक्ट कोचिंग में उसने अपना पैसे ही बर्बाद किया। नाउ कोचिंग वाले क्या करते हैं, कोचिंग वाले आपको बताते हैं कि एसएसबी के अंदर ये प्रोसेस है। कोचिंग वाले आपको बताते हैं कि एसएसबी के अंदर आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। वो कब कर पाओगे आप, जब आपने एटलीस्ट उन स्टेजेस को या तो पहले देख रखा है, या फिर अगर आप फ्रेशर हो तो आपने उन स्टेजेस को एक बार अपने आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रखा है। आई हैव सीन ऑल दो स्टेजेस एट द यूट्यूब कि भाई ऐसे ऐसे स्टेज होती है, ये प्रोसेस है, ऐसे चीजें होती है। मैंने वो बात एक बार देख रखी है। व्हेन आई विल परफॉर्म इट एट माई होम, मैं जाऊंगा किसी कोचिंग के अंदर, दे विल टेल माई मिस्टेक एंड आई विल इंप्रूव ऑन दोज मिस्टेक। अगर मुझे पता ही नहीं मेरी मिस्टेक क्या है, अगर मुझे पता ही नहीं कि प्रोसेस क्या है, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आप किसी भी कोचिंग के अंदर जाओगे एंड दे विल मेक यू परफेक्ट, दे विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग, एंड वट एवर दे आर मगिंग इन टू यू, यू विल एबल टू गेट रिकमेंडेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। आपको कुछ बेसिक बातों को अपने अंदर पहले ही डाल के रखना पड़ेगा एंड तब आप किसी ऐसे कोचिंग के अंदर जाओ जो एक्चुअली आपको अपनी गलती बताए, जो एक्चुअली आपको टेक्निक बताए कि जो आपको अप्लाई करनी है, एंड यू विल एबल टू परफॉर्म बेटर। तो फायदा है, अदरवाइज नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं, आई विल नॉट नेम एनी बडी हियर एंड आई विल नॉट कोट एनी बडी हियर, बट देर आर लॉट ऑफ पीपल जो एक्चुअली एक गारंटी करते हैं कि दे विल मेक यू रिकमेंडेड। ये गारंटी करते हैं कि हमारी एसएसबी कोचिंग इज द बेस्ट कोचिंग, वेयर आर असेसर इज द बेस्ट असेसर इन इंडिया, बट एक्चुअली हु इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड योर रिकमेंडेशन, दैट इज यू योरसेल्फ। तो आपको अपने ऊपर सबसे पहले काम करना पड़ेगा, आपको अपने बेसिक चीजों को पहले इंप्रूव करना पड़ेगा। अदरवाइज वॉट एवर द कोचिंग इज, वॉट एवर द असेसर इज, यू विल नॉट गेट रिकमेंडेड एट ऑल, और आपके लिए वो पैसे की बर्बादी ही होगी। जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूं कि आपको अपनी इंग्लिश पर, आपको अपनी कम्युनिकेशन पर, और आपको अपनी फिटनेस पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने ऑरा पर, अपनी पब्लिक स्पीकिंग पर काम करना पड़ेगा। अदरवाइज किसी भी कोचिंग के अंदर जाओगे तो आपको लेक्चरेट का प्रोसेस बता दिया जाएगा, आपके पास ग्रुप होगा, आपको जीडी में बैठा दिया जाएगा। आपके पास अगर नॉलेज नहीं है, आपके पास अगर करंट अफेयर रेडी नहीं है, आपके पास अगर कंटेंट ही नहीं है, हाउ यू विल परफॉर्म देयर, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। नाउ वॉट यू हैव टू डू इज, आपको किसी कोचिंग के अंदर जाना है। सबसे पहले अगर आप फ्रेशर हो
तो फ्रेशर हो, सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपनी बेसिक चीज़ों पर, फाउंडेशन चीज़ों पर, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, उन पे काम करना है। और दूसरी बात, आपको अपना प्रोसेस देखना है एसएसबी का ऑन द यूट्यूब। यूट्यूब के अंदर लॉट ऑफ थिंग अवेलेबल भाई, हम जैसे लोग, बहुत सारे लोग डाल रहे हैं भाई, यू कैन लुक एट देयर। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी एसएसबी देके आ चुके हैं, दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस। एंड बहुत सारे लोग जो उसका प्रोसेस भी डालते हैं, यू कैन लुक एट देयर यार, वहां देखो, अपने हिसाब से उसे इंटरप्रेट करो, और उसके बाद देखो कि आपके अंदर ये कमी है। एक बार लेट्स से मैं बोलता हूं, आप एक बार उस प्रोसेस को अपने ऊपर अप्लाई कर लो, टीएटी लिख लो, लेक्चरेट लिख दे दो, एक बार जीटीओ बैठते हो, यू विल अंडरस्टैंड कि आपकी गलती क्या है भाई। आपको तब पता है आपकी गलती ये है। उसके बाद आप जाओ किसी कोचिंग के अंदर, ऐसे कोचिंग जो आपको, अब देखो कोचिंग बहुत सारी होती है, नाम सबके मैं यहाँ पर नहीं लूंगा। आप देखो, डिपेंड करता है किसका क्या वहाँ पर एक्सपीरियंस रहा। एक्सपीरियंस अक्सर ऐसे बंदे का बहुत बड़े रहता है जो ऑलरेडी अपनी गलतियों को जानता है, एंड वो किसी कोचिंग के अंदर अपनी गलतियों को इंप्रूव करने के लिए, उन्हें ढूंढने के लिए जा रहा है। उसका एक्सपीरियंस अक्सर हर कोचिंग के अंदर बढ़िया ही रहता है। पर जो बंदा ऐसे ही रो तरीके से, मैं गया था सबसे पहली बार, रो गया था, बस मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या व्हाट इज एसएसबी, व्हाट इज इट डिमांडिंग, एंड आई वेंट टू द कोचिंग। सो एक्चुअल में आई वेस्ट माई मनी, क्योंकि मैंने जो कुछ सीखा ना, मैं देखो, एक छोटा सा एग्जांपल है। आप एक बार गलती करके आए, उसके बाद आपने उन गलतियों को पहचाना, और आप उन गलतियों पे काम कर रहे हो, उसके बाद आप गए तो आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो वो गलती आप एक बार अपने आप कर लो ना। आप घर बैठ के एक बार सारे टास्क को खुद परफॉर्म कर लो। आप किसी से पूछ लो कि यार मेरे में क्या गलती है, मेरे में क्या कमी है, और ऐसे किसी से नहीं पूछना। जो बंदा ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आप एक बार अपने देख के देख लो यार। नेचुरल रहो। नेचुरल बंदा क्या होता है, जो आपने परफॉर्म किया वो नेचुरल ही है। उसके बाद आपने जो गलती करी उस पे काम करना है, आप कुछ फेक नहीं करना। एसएसबी कोचिंग वाले आपको फेक कराते हैं कि भाई ये करके बोलती हो, वो करके बोलती हो, थोड़ा बहुत फेक। देखो, नेचुरल बंदा ही सेलेक्ट होता है एसएसबी के अंदर। नेचुरल बंदा कौन होता है, आज मैं आपके सामने फॉर एग्जाम्पल रो बैठा हूँ, ऐसे कैसा ही बैठा हूँ, एंड आई एम द फ्रेशर लेट्स से। तो मैं, अगर मेरा एग्जाम होता है और मुझे लगता है कि मेरा क्लियर हो चुका है, मेरा एसएसबी है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा, आई एम एबल टू कम्युनिकेट बेटर, आई एम एबल टू हैव अ बेटर इंग्लिश टू कम्युनिकेट विद एनीबडी एंड टू राइट। मेरी राइटिंग अच्छी है। एम आई एबल टू हैव अ बेटर नॉलेज about the lecturate, about the current affair, about the GD, have I that particular about of knowledge। अगर मेरे पास उस अमाउंट की नॉलेज है, अगर मेरे पास उस अमाउंट की कम्युनिकेशन है, उस अमाउंट की मेरे पास इंग्लिश स्पीकिंग है, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं सारे टास्क को एक बार अपने आप परफॉर्म करके देख लूंगा भाई, घर बैठ के ही। टीईटी लिख लूंगा, डब्ल्यूटी लिख लूंगा, सब लिख लूंगा। आफ्टर लुकिंग द वीडियो और यूट्यूब, बहुत सारे तो ऑनलाइन कोर्सेज भी है, यू कैन वॉच एट देयर। ठीक है, यूट्यूब मतलब ऑनलाइन मिल जाते हैं आपको। तो वहां पर अपनी गलती पहचान लिया। अब डिपेंड करता है, अब मुझे लगा कि भाई मेरी गलती थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कम गलती है, आई कैन इंप्रूव माई सेल्फ। सो व्हाट इज द नीड ऑफ कोचिंग, मुझे कोई जरूरत ही नहीं कोचिंग की, तो मैं कोचिंग में नहीं जाऊंगा। एंड आफ्टर गेटिंग माई मिस्टेक, आई फील कि नहीं भाई, कोचिंग में जाना थोड़ा रिक्वायर्ड है मेरे लिए, जीटीओ की प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा सा और अच्छी गाइडेंस करे, देन आई विल लुक एट दैट कोचिंग जो मुझे उन गलतियों पे इंप्रूव करा सके, ना कि मुझे पूरा एसएसबी प्रोसीजर दोबारा करा सके। मुझे एसएसबी प्रोसीजर नहीं देखना, मुझे केवल अपनी गलतियां पहचानना है, मुझे केवल कुछ टेक्निक सीखने हैं, सो दैट आई कैन एबल टू परफॉर्म बेटर। मुझे वो सीखने हैं, उसके लिए मैं एसएसबी जा रहा हूँ, ना कि मैं अपने आप को उनके हवाले कर रहा हूँ कि भाई तू मुझे रिकमेंड करा दे बस। दैट शुड नॉट बी योर माइंड सेट, राइट। तो आपको एसएसबी आपके लिए हेल्पफुल है, हेल्पफुल नहीं है, वो डिपेंड करता है आप किस स्टेज पर हो। आपकी स्टेज अगर अच्छी है, बेसिक आपका क्लियर है, आपको अपनी गलतियों का पता है, आपको इंट्रोस्पेक्शन आपने अपना कर लिया, यू हैव इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, एंड उसके बाद आप जा रहे हो कि हाँ, आफ्टर दिस अमाउंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, दिस इज द हाई टाइम आई शुड फाइंड somebody who can tell my mistake, who can tell the strategy to recover this mistake। तो उसके बाद आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे आप रोज आ रहे हो तो भाई बहुत पछताओगे, पैसा बर्बाद करोगे। एक बंदा मुझे अभी भी आता, हरियाणा का था वो बंदा, ऑल्दो हरियाणा के बंदे बहुत काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, बट हरियाणा का बंदा था वो, एंड ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट भाई। वो इंग्लिश भी ऐसे बोल रहा था जैसे उस पर इंग्लिश ज़बरदस्ती बुलवाई जा रही हो। ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश इन सच अ वे। ना द पॉइंट इज दैट, अगर उसके पास नॉलेज है बट कॉन्फिडेंस है तो क्या करेगा भाई कोचिंग का। तो उस पर काम करो, आपके लिए एसएसबी कोचिंग अच्छी हो सकती है, खराब हो सकता है, depending upon you and the SSB coaching in which you are aspiring। ठीक है, ध्यान रखो अपना। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू गेट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू एवरीबॉडी, जय हिंद।